सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, हम बात करें पशुपालन। राजस्थान कृषि प्रवेशक 2025 भर्ती परीक्षा और राजस्थान पशु परिचय पार्ट बी के लिए अति महत्वपूर्ण है, वो है पशुपालन। और पशुपालन में हम बात करें हैं आज की क्लास में बकरी की प्रमुख विशेषता के बारे में, जहां से 2 या 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिएगा मित्रों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है बकरी का वैज्ञानिक नाम वेरी इंपॉर्टेंट है। सही मिलान कीजिए, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं प्रमुख पशुओं के वैज्ञानिक नाम, या फिर सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है बकरी का वैज्ञानिक नाम है। तो ध्यान रखना, यह अपराध नहीं है। यहाँ पे आपको लिखना है कपरा हिरकस। क्या है? कपरा हिरकस। यह बकरी का वैज्ञानिक नाम है। गुण सूत्रों की संख्या अगर मैं बात करूं तो कितने रहेंगे? 2n बराबर 60। कितने रहेंगे? 2n बराबर 60। अन्य नाम टेटो, टाट, छैली। लेकिन इंपॉर्टेंट है वो है उपनाम, बकरी के उपनाम। इसे कहते हैं गरीब की गाय। गरीब की गाय। चलता फिरता फ्रीज, ये सबसे अधिक बार प्रश्न पूछा गया है, चलता फिरता फ्रीज। रनिंग डेयरी, वनस्पति का शत्रु, शेडलिंग मशीन, डबल एटीएम। बकरी की क्या है? उपनाम है, जो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछे भारत में मान्यता प्राप्त बकरी की कुल नस्लें, तो वो कितनी रहेगी? 37 रहेगी। अगर आपसे पूछे कितने माह की उम्र की बकरी का मांस है वो उच्च गुणवत्ता का होता है, तो आपको ध्यान रखना है उच्च गुणवत्ता का मांस है वो बकरी की 6 से लेकर 12 माह की उम्र का माना जाता है। अब बकरी का मांस है वो क्या कहलाता है? तो आपको ध्यान रखना है वो कहलाता है चेवन। ये इंपॉर्टेंट है, बकरी का मांस है ये इंपॉर्टेंट है चेवन, क्योंकि इससे मिलता जुलता एक चिकन है, वो मुर्गी का मांस है जिसे चिकन कहा जाता है। वैसे एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा 2 या 3 मिनट की, जिसमें हम प्रमुख पशुओं के मांस के बारे में पढ़ेंगे। तो बकरी के मांस को चेवन कहते हैं, और बकरी का जो मांस है वो उच्च गुणवत्ता युक्त है, वो बकरी की 6 से 12 माह की उम्र का होता है। अब ध्यान रखना, बकरी का जो दूध होता है उसमें एक सामान्य गंध होती है, वो किसके कारण होती है? तो आपको ध्यान रखना कैप्रिक अम्ल के कारण। और इस गंध को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं गोटी। अब आपको यह ध्यान रखना है इसे वनस्पति का शत्रु क्यों कहा जाता है? क्योंकि हैं नव अंकुरित पेड़ पौधे होते हैं, बीज होते हैं, उनको क्या कहती है? खाती है। तो उसे क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना ब्राउजिंग और ब्रूशिंग, पेड़ों की पत्तियों व वनस्पति को खाने की जो क्रिया होती है बकरी की, उसे क्या कहते हैं? ब्रूशिंग या ब्राउजिंग। नेक्स्ट मैं बात करूं तो यहां से प्रश्न देखने को मिलता है बकरी की प्रमुख नस्लें। एक आती है देसी, दूसरी आती विदेशी। तो देसी नस्लें कौन कौन सी है ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। इंपॉर्टेंट आती है कौन सी है? जमुनापारी है, बीटल है, बारबरी है, सिरोही है, चखराना है, सोजत है, करौली है, गुजरी है। ये तीनों नई नस्लें हैं। ये तीनों क्या है? बकरी की नई नस्लें हैं, आपको ध्यान रखना है अच्छे से। सोजत है, करौली है और गुजरी है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि यह बकरी की एक नई नस्लें हैं। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सोजत है, करौली है, गुजरी है। इसके अलावा ध्यान रखना बकरवली है, मारवाड़ी है, मालाबारी है, ब्लैक बंगाल है, झालावादी है, आसामी है, चंबा है, कश्मीरी है, कच्छी है, जे है, गद्दी है और पहाड़ी है। ये प्रमुख देसी बकरियों की नस्लें हैं। अगर आपसे पूछे निम्न में से कौन सी बकरी की विदेशी नस्ल है या नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है विदेशी कौन कौन सी है? टोगनवर्ग है, सानेन है, अल्पाइन है, अंगोरा है, एंग्लो न्यूबियन है और न्यूबियन है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे तो आपको यह भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है स्टैचियोन। स्टैचियोन क्या होता है? बकरी को खिलाने या दूध निकालने के दौरान प्रयुक्त होने वाला उपकरण है, उसे क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना स्टैचियोन। अब हम बात कर लेते हैं बकरी की प्रमुख देशी नस्लों की मुख्य विशेषता। देखिएगा, जमुनापारी सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में यहाँ से कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया इस नस्ल से, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसका उत्पत्ति स्थान भी पूछा जाता है। जमुनापारी उत्तर प्रदेश का इटावा जिला, उत्तर प्रदेश का इटावा जिला इसका क्या है? उत्पत्ति स्थान है। और इसकी विशेषता की अगर मैं बात करूँ, इसका रंग कैसा है? सफेद है, काले भूरे धब्बे पाए जाते हैं,
सिर पूरा काला है, कान मुंह लंबा है। यहाँ पे क्या है, कान है, कान और मुंह क्या है, लंबा है। रोमन नाक है, ये आपको ध्यान रखना है, रोमन नाक। सींग बड़े हैं, चपटे हैं। कान बड़े हैं, लटकते हुए हैं, शरीर पर चमकीले बाल है। लेकिन यह प्रश्न पूछा गया है कि बकरी की कौन सी नस्ल है जिसकी पिछली टांगों पर लंबे घने बालों का पाया जाना मुख्य विशेषता है। तो ध्यान रखना जमुना पारी, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा यह भी आपको ध्यान रखना है, जमुना पारी नस्ल के जो पशु है वो कठोर व ग्रामीण इलाकों में पालने के लिए उपयुक्त है और सूखा प्रतिरोधी नस्ल है। मतलब इसको 4-5 दिन तक अगर चारा न मिले तो भी ये क्या करती है, अपना जीवन यापन कर लेती है। तो बकरी की कौन सी नस्ल है जो कठोर व ग्रामीण इलाकों में पालने के लिए उपयुक्त है और सूखा प्रतिरोधी है? तो आपको ध्यान रखना जमुना पारी। इसके अलावा यह प्रश्न पूछा जा सकता है, बकरी की कौन सी नस्ल है जो आकार में सबसे बड़ी व भारी है? तो आपको ध्यान रखना है कौन सी है, जमुना पारी। दूध की अगर मैं बात करूं तो दूध कितना है, 263 से 544 लीटर प्रति ब्यात है और वसा की मात्रा 3.5% पाई जाती है। एटा व इलाहाबाद के सरकारी फार्म पर अनुसंधान चल रहा है जमुना पारी नस्ल पर, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो बारबरी नस्ल है, यहां से भी परीक्षा में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट नस्ल है। इसका उत्पत्ति स्थान पूछा जाता है तो पूर्वी अफ्रीका के ब्रिटिश ओमानिया का बर्बरा क्षेत्र। सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है कौन सा, पूर्वी अफ्रीका या फिर ब्रिटिश ओमानिया क्षेत्र, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उपनाम आपको ध्यान रखना है, उपनाम ध्यान रखना है, इसे क्या कहते हैं, शहर की कामधेनु, और यह बकरी की सबसे सुंदर नस्ल है। शहर की कामधेनु क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह छोटे आकार की और शहर में पाली जाती है, इसलिए इसे शहर की कामधेनु कहा जाता है और यह बकरी की सबसे सुंदर नस्ल है। विशेषता की अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना, रंग कैसा है, सफेद है जिस पर भूरा कथई प्लस में काले क्या है, धब्बे है। सींग बिल्कुल सीधे हैं, पैर छोटे हैं, कान हिरनी जैसे, ये विशेषता आपको ध्यान रखना है। बकरी की कौन सी नस्ल है जिसके कान हिरनी जैसे है? थन है, गर्दन है, लंबी है, पूंछ मोटी है। ओ अब यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है, कम जगह में बांधकर पाले जाने के लिए यह नस्ल प्रसिद्ध है। मतलब छोटे आकार की है इसलिए कम जगह में बांधकर पाले जाने वाली नस्ल है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, स्टॉल फीडिंग, स्टॉल फीडिंग भी कहा जाता है। एक विशेषता यह भी पूछी जा सकती है कि बकरी की कौन सी नस्ल है जो 12 से 15 माह में 2 बार ब्याती है। यहाँ पर स्याही नहीं है, ब्याती है, ब्याती है, वह प्रत्येक बार 2 बच्चे देती है। तो यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बारबरी बकरी की नस्ल है जो 12 से 15 माह में 2 बार ब्याती है, वह प्रत्येक बार कितने बच्चे देती है, 2 बच्चे देती है। यह इसकी मुख्य विशेषता है। दूध की मैं बात करूं तो 1.5 लीटर प्रतिदिन है और वसा की मात्रा है वो 5% है। एक नस्ल आती है जखराना, जखराना है, इसका उत्पत्ति आपको अच्छे से ध्यान रखना, राजस्थान का अलवर जिला है, यह इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं पूछे जाने वाला प्रश्न, एक इंपॉर्टेंट है उत्पत्ति स्थान। और इसका रंग कैसा है, काला है। अयन कैसा है, सुव्यवस्थित है। शरीर पर घने लंबे बाल पाए जाते हैं। अब देखिएगा जमुना पारी है, उसके पिछले भाग पर लंबे घने बाल पाए जाते हैं, लेकिन इस पर ध्यान रखना, शरीर पर घने लंबे बाल पाए जाते हैं। यह आप अच्छे से एक और विशेषता इसकी ध्यान रख लेना। दूध उत्पादन की अगर मैं बात करूं तो 3 से 4 किलोग्राम प्रतिदिन है। नेक्स्ट नस्ल है हमारे पास में बीटल, इसका भी उत्पत्ति स्थान पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बीटल। उत्पत्ति स्थान है पंजाब का गुरदासपुरा जिला, रावी नदी के पास का क्षेत्र। तो उत्पत्ति स्थान है पंजाब का गुरदासपुरा जिला, रावी नदी। इसकी विशेषता अगर मैं बात करूं तो इसका रंग कैसा है, काला है, जिस पर कथई धब्बे हैं। कान इसके क्या है, लंबे है। नर पशु में दाढ़ी, ये इंपॉर्टेंट है। नर पशु में क्या पाई जाती है, दाढ़ी पाई जाती है। वो बकरी की कौन सी नस्ल है, तो बीटल है। और आकार में ये भी क्या है, छोटे आकार की नस्ल है। इसके सींग है वो पीछे की ओर घुमावदार है, सींग है वो पीछे की ओर घुमावदार है।
दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपसे ध्यान रखना, जमुना पारी से मिलती जुलती बकरी की कौन सी नस्ल है? तो वो है बिट्टल। कौन सी है? बिट्टल। बिट्टल और जमुना पारी दोनों ही मिलती जुलती है। तो आपको ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा गया है, बकरी की कौन सी नस्ल है जो रोमन नाक के लिए प्रसिद्ध है? रोमन नाक। तो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, यह प्रश्न पूछा गया है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में। तो बिट्टल है, इसका रोमन नाक है, इसके लिए प्रसिद्ध है। और इससे मिलती जुलती जमुना पारी है, तो उसका भी नाक कैसा है? रोमन नाक है। अब एक बात ध्यान रखना है, हिसार के सरकारी फार्म पर इस पर अनुसंधान चल रहा है। दूध की अगर मैं बात करूं तो 1.8 लीटर प्रतिदिन, और प्रति वर्ष की बात करें तो 551 लीटर प्रति वर्ष है इसका दूध उत्पादन, और वसा है 4.5%। तो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, इसका उत्पत्ति स्थान, इसका नाक कैसा है? रोमन नाक है। और नर पशुओं में क्या पाई जाती है? दाढ़ी पाई जाती है। आकार कैसा है? छोटा है। और पीछे की ओर सींग है वो घुमावदार है, जमुना पारी से मिलती जुलती है। ये 4 बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो सिरोही नस्ल। सिरोही नस्ल है, इसका उत्पत्ति स्थान तो आपको ध्यान नहीं है, कौन सा जिला हो जाएगा? सिरोही। और सिरोही के पास में आपको ध्यान रखना है गुजरात के पालनपुर क्षेत्र। विशेषता की बात करें तो आकार में ये भी छोटे आकार की है। सिर भी इसका क्या है? छोटा है। अयन बड़ा विकसित है। पीठ पर हल्का सा ढाल है, ये आपको ध्यान रख लेना है, पीठ पर हल्का सा ढाल। कान है वो पत्तीनुमा लटकते हुए है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। गाय की कौन सी नस्ल है? गिर नस्ल है। और बकरी की कौन सी नस्ल है जिसके कान पत्तीनुमा लटकते हुए? तो आपको ध्यान रखना है सिरोही। पूंछ मुड़ी घने बालों से ढकी, यह विशेषता भी आपको ध्यान रखनी है। कम जगह में पालने के लिए उपयुक्त नस्ल है, जैसे बारबरी है, उसी तरह यह भी कम जगह में पालने हेतु उपयुक्त है। दूध उत्पादन की अगर मैं बात करूं तो 1.5 से 2 लीटर प्रतिदिन है, और वसा की मात्रा है वो 4% पाई जाती है। अब एक सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है, कश्मीरी। तो यह कश्मीरी किसकी नस्ल है? बकरी की है। और इसका उत्पत्ति स्थान भी है वो है कश्मीर का पहाड़ी क्षेत्र। यह पश्मीना ऊन के लिए प्रसिद्ध है। यह प्रश्न पूछा गया है, पश्मीना ऊन के लिए प्रसिद्ध है। एक आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, गद्दी। गद्दी है, इसका उत्पत्ति स्थान हिमाचल प्रदेश है। और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में यह प्रश्न पूछा गया है कि बकरी की कौन सी नस्ल है जो अधिक ढलान वाले पहाड़ी क्षेत्रों में 10 किलोग्राम तक भार ढोने हेतु प्रसिद्ध है? तो वो कौन सी नस्ल है? गद्दी नस्ल है। एक आपको ध्यान रखना है, चांगथांगी। चांगथांगी, इसका भी उत्पत्ति स्थान हिमाचल प्रदेश है। और भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली बकरी की नस्ल है। ठीक है, इसे भारत की पश्मीना के नाम से भी जाना जाता है। एक आती है मालाबारी, इसका उत्पत्ति स्थान केरल है। और यह माँ सेतु है, चमड़ा टैनिंग उद्योग में काम आता है। माँ सेतु प्रसिद्ध है, और माँ से आपको पता ही है चमड़ा उद्योग में काम आएगा। एक आती है ब्लैक बंगाल। तो पश्चिमी बंगाल इसका उत्पत्ति स्थान है। मांस व त्वचा उत्पादन के लिए भारत में सबसे अच्छी नस्ल है। तो अगर आपसे पूछे मांस व त्वचा उत्पादन के लिए भारत में सबसे अच्छी बकरी की नस्ल है, तो वो कौन सी है? ब्लैक बंगाल। नेक्स्ट मित्रों मैं बात करूं तो बकरी की प्रमुख विदेशी नस्लें कौन कौन सी है, इनकी मुख्य विशेषता के बारे में बात करें तो इंपॉर्टेंट 2 नस्लें आती है। एक तो आती है टोगन वर्ग, जहां से प्रश्न पूछा जाता है। दूसरी आती है सानेन। बस ये 2 नस्लें इंपॉर्टेंट है बकरी की एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, यहां से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। टोगन वर्ग की मैं बात करूं तो इसका उत्पत्ति स्थान पूछा गया है स्विट्जरलैंड की टोगन वर्ग घाटी। विशेषता की अगर मैं बात करूं तो इसका रंग कैसा है? भूरा है। और साथ में सफेद व कथई धब्बे है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? सींग रहित नस्ल है, सींग रहित है, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना। कान व मुंह है इसका कैसा है? छोटा है। पिछले हिस्से पर लंबे बाल हैं। पूंछ की साइड जांघों के अंदर, ये इंपॉर्टेंट, पूंछ की साइड है वो जांघों के अंदर। चेहरे व थूथन के दोनों ओर सफेद रंग की पट्टी पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विशेषता है। चेहरे के व थूथन के दोनों ओर सफेद रंग की पट्टी बकरी की कौन सी नस्ल की मुख्य विशेषता है? तो ध्यान रखना, टोगन वर्ग। दूध उत्पादन की अगर मैं बात करूं तो इसका दूध उत्पादन है 5 से 6 लीटर प्रतिदिन और 2613 लीटर प्रति ब्यात। इसलिए इसे विश्व में दूध की क्या कहा जाता है? रानी कहा जाता है। वसा की मात्रा है वो है दूध में कितनी? 3 से 4%।
नेक्स्ट है सानेन। सानेन इसका उत्पत्ति स्थान आपको ध्यान करना स्विट्जरलैंड पूछा गया है। विशेषता की मैं बात करूं, रंग कैसा है, सफेद है, हल्का पीलापन क्रीम जैसा। यह कम गर्मी सहनशील नस्ल है। मादा सींग रहित है जबकि नरों में सींग है, ये इंपॉर्टेंट है। अब टोगन वर्ग है, इसमें तो क्या है, सींग रहित है, ना तो नर में सींग है ना मादा में सींग है। जबकि सानेन है, इसकी विशेषता आपको ध्यान रखनी है कि मादा सींग रहित है और नरों में क्या पाई जाती है, सींग पाई जाती है। नर व मादा दोनों में दाढ़ी पाई जाती है, नर और मादा दोनों में दाढ़ी पाई जाती है। जबकि पीछे हमने एक देसी नस्ल पढ़ी थी बिट्टल, जिसमें केवल और केवल नर में क्या पाई जाती है, दाढ़ी पाई जाती है। तो ये विशेषता भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। बकरी की कौन सी नस्ल है जिसमें केवल नर में दाढ़ी पाई जाती है और मादा दाढ़ी रहित है, तो वो कौन सी है, बिट्टल है। अगर आपसे पूछे बकरी की कौन सी नस्ल है जिसमें नर व मादा दोनों में दाढ़ी पाई जाती है, तो वो कौन सी, सानेन है। दूध उत्पादन की अगर मैं बात करूं तो 800 लीटर प्रति ब्यात है। अब एक नस्ल आपको नाम ध्यान रखना, वैसे कोई खास बात नहीं। एंग्लो न्यूबियन उत्पत्ति स्थान है वो स्विट्जरलैंड है। इसे जर्सी गाय भी कहा जाता है। सबसे बड़ी नस्ल है, विदेशी नस्लों में सबसे बड़ी नस्ल है वो कौन सी है, एंग्लो न्यूबियन। विदेशी नस्लों में श्रेष्ठ द्विप्रयोजनीय नस्ल है, मतलब दूध और मांस दोनों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे कहा जाता है द्विप्रयोजनीय। तो विदेशी नस्लों में बकरी की सर्वश्रेष्ठ द्विप्रयोजनीय नस्ल है, तो वो कौन सी है, एंग्लो न्यूबियन। एक आती है अंगोरा। अंगोरा नस्ल आपको ध्यान रखनी है, इसका उत्पत्ति स्थान मध्य एशिया है और यह भेड़ जैसी दिखती है। तो ये थे मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।